हेलो दोस्तों। तो आज आज मैं आपको रसों का परिचय और उदाहरण पढ़ाने वाली हूँ। हमने आपको पहले कई वीडियो दी हैं रसों की, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डीप पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको डीप पढ़ाया है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस वगैरह के लिए पढ़ना चाहता है तो सिंपल फिर यहाँ से रस की परिभाषा और फिर रस का परिचय और उदाहरण आपका आ जाएगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि रसों का परिचय और उदाहरण आपके आज शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें से रस भरत मुनि ने कितने बताए थे हमारे? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई थी हमारी कितनी? 8। कितनी बताई थी? 11, सॉरी 8। अगर हम कुल की बात करें तो हमारे कुल रस कितने हैं? 11। कुल रस कितने हैं? 11। भरत मुनि ने कितने बताए हमारे? 8। तो आज हम 11 रसों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रस है हमारा वो कौन सा है? श्रृंगार रस। अच्छा, एक बात और है कि श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार को शुद्ध अशुद्ध वर्ड आता है वो ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। तो शुद्ध जो वर्ड है हमारा श्रृंगार वो ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है? तो श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी प्रकृति की बात हो, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए, वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। अब बात करें तो यहाँ पर पहली बात कि प्राकृतिक वर्णन होगा, दूसरी बात कि यहाँ पर नायक नायिका के मिलन और वियोग की बात कही जाती है, वहाँ पर हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस को हम 2 भागों में भी बांटते हैं। कितने भागों में? तो श्रृंगार रस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि श्रृंगार का अगर स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और रति का मतलब होता है हमारा प्रेम। क्या होता है? प्रेम। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेम। अब श्रृंगार रस को कितने भागों में बांटते हैं? तो इसके 2 भाग हैं। श्रृंगार रस के कितने भाग हैं? तो श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं हमारे? 2 भाग होते हैं। तो पहला हमारा होता है संयोग। पहला कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार। और दूसरा होता है हमारा वियोग। तो हमने क्या कहा था कि श्रृंगार रस के हमारे 2 भेद होते हैं या 2 भाग होते हैं। तो पहला है 2 भाग होते हैं। तो पहला कौन सा है? संयोग श्रृंगार, और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या है? संयोग श्रृंगार में हमारा जहाँ पर नायक नायिका का मिलन कहा जाए। कि संयोग श्रृंगार में क्या है कि जहाँ पर, और मैं इसको मिटा देती हूँ, तो इसमें से पहला क्या हो जाएगा कि जहाँ नायक व नायिका के मिलन की कही जाए, या फिर जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हो, है ना। तो नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार क्या है कि जहाँ पर नायक व नायिका के मिलन की बात कही जाए वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। और हम इसका अगर उदाहरण की बात कहें तो जैसे कि अब कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं संयोग श्रृंगार में, तो इसका उदाहरण ले लें यहाँ से, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला चलेगा इसका उदाहरण। तो यहाँ पे हो जाएगा संयोग
श्रृंगार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात कहें तो जैसे एक इनका जो उदाहरण है संयुक्त श्रृंगार का, हम कहेंगे बरतस लालच लाल की। कौन सा है? बरतस लालच लाल की, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो गोपियां हैं उन्होंने क्या कर लिया है, जो श्री कृष्ण की जो मुरली है वो क्या है, छुपा ली है। तो यहाँ पे क्या है, सहयोग की बात है, हंसी मजाक है, लुकाए, ठीक है ना। एक आपका यहाँ हो जाता है बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बहु करे सोह करे बौहन, है ना, बौहिन बोलेंगे ना, बौहिन हंसे, सोह करे बौहिन हंसे, देन कहे नट जाए। क्या कहे? देन कहे देन कहे नट जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। तो पहला क्या था, संयोग श्रृंगार, दूसरा था वियोग। श्रृंगार रस में क्या था, संयोग श्रृंगार में क्या था कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए। अब इसका उदाहरण की बात कहेंगे तो बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौइन हंसे, देन कहे नट जाए। जहाँ पर क्या है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की क्या है, मुरली को छुपा लिया है, और सोह करे भौइन से मतलब कसम खा रही कि हमारे पास क्या है, मुरली नहीं है, लेकिन भौन कहे नट जाए, मतलब कहने को देने को मना करती है। मतलब उनके पास मुरली है लेकिन वो देने के लिए मना करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात कही जाती है। तो चलिए अगला हमारा आता है वियोग श्रृंगार। कौन सा आता है? प्रयोग। इसको हम विप्लव क्या बोलते हैं, विप्लव श्रृंगार भी बोलते हैं। मतलब जहां पर वियोग की बात कही जाए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है कि जहां पर, अच्छा एक बार आता है हमारे यहाँ पर करुण रस भी आ जाता है, आता है नहीं आता? तो करुण रस में क्या है, देखिए वियोग में क्या होता है, मैं आपको आज इसमें थोड़ा क्लियर कर देते स्पष्ट कि जब वियोग होगा तब भी तो करुण होगा, होगा ही नहीं होगा, दुख तो होगा ही। ऐसे करुण तो करुण है ही हमारा। लेकिन वियोग में क्या होता है कि कोई अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय चीज अपने से थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए दूर जाती है, तो वहां पर तो वियोग श्रृंगार होता है। करुण का मतलब होता है, करुण में क्या है कि जहां पर कोई चीज हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, है ना, दूर हो जाए, तो वहां पर होता है हमारा करुण श्रृंगार रस। कौन सा होता है? करुण श्रृंगार रस। तो पहले तो हम आज पढ़ाएंगे वियोग श्रृंगार, उसके बाद में पढ़ाएंगे करुण श्रृंगार। तो वियोग में क्या है कि जहां नायक नायिका, वियोग में क्या है, जहां नायक व नायिका, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, वहां पर हमारा क्या होता है, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका उदाहरण की बात करते हैं अभी हम। चलिए हमारा उदाहरण है इसका, हमारा हम कहें बात तो
तो यहाँ पर अगर हम वियोग की बात करेंगे तो वियोग हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इसको मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसमें आप बन नहीं पाएगा ना। तो आगे रस का उदाहरण ना, तो क्या है इसका उदाहरण, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा हमारा मधुबन, मधुबन तुम कहत रहत, तुम कहत रहत हरे। मतलब यहाँ पर मधुबन का मतलब है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो मधुबन है, वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, है ना, तो वो कैसे हैं, तो उनसे गोपियाँ कह रही हैं मधुबन तुम तो कहत रहत हरे, मतलब तुम तो कहते तुम सदाबहार हरे रहते हो, है ना, सदाबहार रहते हो, मतलब तुम, मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो मधुबन, मतलब गोपियाँ कह रही हैं मधुबन से तुम तो कहते थे कि तुम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो मधुबन तुम कहत रहत हरे, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण के बारे में हरे हरे बोलते रहते हो। लेकिन अब श्री कृष्ण चले गए हैं, अब श्री कृष्ण चले गए हैं तो यहाँ बोला गया है बिन, बिन श्याम, बिन श्याम सुंदर के, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों ना गए। कितनी बार समझ में आए। यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे वियोग है, मतलब श्री कृष्ण मथुरा पे चले गए हैं तो गोपियाँ किससे, वहाँ के जो पेड़ हैं पौधे हैं वहाँ के, उनसे कह रही हैं कि मधुबन तुम कहत रहत हरे, मतलब तुम तो कहते थे हर समय श्री कृष्ण भगवान कहते रहते, लेकिन जब श्री कृष्ण चले गए हैं, जब श्याम सुंदर चले गए हैं तो तुम अब क्यों नहीं चल रहे हो, तुम भी हरे हो। तो यहाँ पर वियोग संहार की बात कही गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। अब अगला हमारा चलता है इसमें आगे आएगा यहाँ पर, तो आगे है हमारा हास्य, हास्य रस। क्या है, हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हमारा हास्य। स्थायी भाव आपको याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इससे आ जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या है, तो इसमें से हमारा क्या है, हास्य है, तो इसकी परिभाषा करते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा के बारे में कहते हैं, यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ, पदार्थ के, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी, सॉरी यहाँ बोला गया है किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के वेशभूषा, वेशभूषा आकार, आकार रूप रंग, रूप रंग को देखकर, वेशभूषा आकार रूप रंग को देखकर, देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न हो, जो हास्य मतलब हृदय में, जो मन में या हृदय बोल सकते हैं, या मन में जो हास्य उत्पन्न हो, उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अब भाई कोई जेंट्स है, हमारा कोई लहंगा पहन के आ जाए तो क्या है,
सब लोग हंसेंगे। तो यहाँ बोला गया है किसी का परिधान है, कोई कपड़े है उल्टे सीधे पहन के आ जाए। आकार, मान लो कोई व्यक्ति हद से ज्यादा मोटा है या हद से ज्यादा पतला है तो उसको देखकर मन में एकदम हंसी उत्पन्न हो जाए। कोई किसी का रूप रंग, मतलब कोई ज्यादा ही काला है, इतना ये माने नहीं रखता, जैसा बोला गया है कोई ज्यादा ही मतलब कैसा भी है, कोई विकृत है, तो मतलब उसको देखकर और व्यक्ति के मन में हास्य उत्पन्न होता है तो वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पोस्ट करके उसको नोट कर लें। तो इसमें इसका उदाहरण क्या है हमारा, यहाँ कर लेते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारा क्या होगा कि जहाँ पर है जब धूमधाम, क्या है, जब धूमधाम से जाती है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, धूमधाम से जाती है, धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज के, सज धज के क्या होगा यहाँ पर, सज धज के, ठीक है ना, यहाँ से पूरा दोहा हो जाता है कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज के, मन करता धक्का दे दूं, मन करता धक्का दे दूं दूल्हे को, दे दूं दूल्हे को, है ना, को जा बैठूं, इस पे जा बैठूं घोड़ी पर। यहाँ बोला गया है जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज के, मन करता धक्का दे दूं दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हंसी की बात कही जा रही है, एक हास्य प्रधान रस कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा क्या है कि सपने में ही, आगे है यहाँ पर, सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज के, इसमें क्या है, इसमें हास्य रस की बात कही जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई हो, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, तो हमने आपको आज 2 रस पढ़ा दिए हैं, अगर चाहो तो बताइए आगे अगली क्लास में पढ़ाना है। चलिए हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये 2 आपको कल रख के आइएगा, कल पूछ लेंगे इसको। हाँ, थैंक यू क्लास।